चैनल का नाम है सुजाता देवी रिएक्शन वीडियो। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करते हैं। आज का वीडियो हम लेके आए हैं। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो हम लेके आए ऐसा दृश्य देखने को तो बहुत मुश्किल से मिलता है। ऐसा कौन सा दृश्य है, बढ़ते हैं वीडियो हेलो में। दोस्तों, हमारे चैनल का नाम है सुजाता देवी रिएक्शन वीडियो। वीडियो में आपको बताया जाएगा ऐसा दृश्य देखने को बहुत मुश्किल से मिलता है। क्या बात है, ऐसे कैसे घोंसले तो बताते हैं आपको। करते हैं वीडियो चालू। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। चलते हैं वीडियो पे। चलते हैं दोस्तों, प्रकृति के आर्किटेक्ट यानी पक्षी इतने खूबसूरत और दुर्लभ घोंसले बनाते हैं क्या बात जिनकी है। कलाकारी के सामने तो ताजमहल ही बनावटी फीकी लगे। क्या बात है। कुछ कैसे पक्षी घोंसले बनाते हैं चीड़ पक्षी? और तिनकों से अपना घर बनाते हैं, तो कुछ सालों की मेहनत में एकजुटता से एक पेड़ जितने बड़े ऐसे महल बना देते हैं जो कैसे किसी महल? इंजीनियरिंग मावल से कम नहीं। इंजीनियर ये से भी घोंसले आगे बढ़ा सिर्फ देते हैं उनके ऐसे रहने पक्षी। की जगह नहीं बल्कि प्रकृति के बेहतरीन डिजाइन का नमूना है, जिसमें पंखे, हीटिंग चैम्बर, मुलायम गद्दे और सुरक्षा के कड़े इंतजाम उपलब्ध हैं। किसी पक्षी का घोंसला हवा में लटकता रहता है तो कोई जमीन के अंदर गुफा बनाकर या पानी पे तैरते हुए घोंसले बनाते हैं। कैसे कुदरती और है। आज हम आपको पक्षियों के 10 ऐसे दुर्लभ घोंसले दिखाने वाले हैं क्या जिन्हें बात है देखने यार, के लिए देखो तो नसीब कैसे लगता कैसे है। घोंसले बना रहे लेकिन हैं। उसके पहले पक्षी। प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते कर रहें। दीजिए। नंबर 10, इंजीनियर बर्ड नेस्ट। इंजीनियर। साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाले इस पक्षी का नाम इंजीनियर इसलिए रखा गया क्योंकि अपना घोंसला बनाते वक्त ये ऐसी कला दिखाते हैं जिसे देख आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। हालांकि इनका असली नाम रूफोन हॉर्नर है। ये अर्जेंटीना के राष्ट्रीय पक्षी हैं। रूफो हॉर्नर अपना घोंसला बनाने के लिए चीड़ या घास के छोटे तिनकों का इस्तेमाल करते हैं। अपना सपनों का घर बनाने के लिए ये बर्ड कई हजार बार जमीन पर जाता है और कीचड़ और घास के तिनके लिए आता है और फिर अपनी चोंच की मदद से घोंसला बनाता है। जब कीचड़ सूख जाती है तो ये घोंसला बहुत ही ज्यादा मजबूत और टिकाऊ हो जाता है। तेज हवाएं और बारिश से इसकी रक्षा हो जाती है। इसके अलावा अन्य शिकारी पक्षी की नजर इन घोंसलों पर ना पड़े, इसके लिए इंजीनियर बर्ड अपने घोंसले को पूरा गोल एक गुफा जैसा बनाता है, जिसके आगे एक एंट्रेंस होती है जिसमें वो अपने घोंसले में जा पाता है। नंबर 9, कॉमन टेलर बर्ड नेस्ट। ये पक्षी दिखने में गौरैया चिड़िया जैसा जरूर दिखते हैं, लेकिन इनके घोंसले उनसे काफी अलग होते हैं। कॉमन टेल बर्ड अपना घोंसला पेड़ के पत्तों को सीकर बनाती है। जी हाँ, ये पक्षी 2 बड़े पत्तों को अपनी चोंचों की मदद से जोड़ते हैं और फिर उनकी सिलाई कर देते हैं। सिलाई कर रहे इसलिए इन्हें टेलर बर्ड कहते हैं, यानी दर्जी। दर्जी। ये पक्षी पत्तों की सिलाई के लिए रेशे, मकड़ी के जाले, उनके धागे और यहाँ तक कि मानव निर्मित धागों का इस्तेमाल तक करता है। पर इस घोंसले को अंदर से नरम बनाने के लिए रुई, पंख, घास और रेशम का उपयोग करता है। ये घोंसला छोटा है लेकिन जैसा बेहद हल्का भी, लेकिन इतना मजबूत कि बारिश और तेज तूफान में भी इसे कुछ ना हो और इसके अंडे सुरक्षित रहें। नंबर 8, सोशल बेली वीवर बर्ड नेस्ट। जब भी पक्षियों के घोंसले की बात आती है तो हमें टहनी पर बने छोटे से नेस्ट की याद आती है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस पक्षी का घोंसला इतना बड़ा है कि बड़े से पेड़ भी इसके सामने छोटे दिखे। इन पक्षियों का नाम है सोशियले बॉल्बी बर्ड। इसलिए रखा गया क्योंकि ये झुंड में एक परिवार की तरह रहना पसंद करते हैं। इनके घोंसले का कद काफी बड़ा होता है, इसमें 5 से 100 होल्स हो सकते हैं। इतने बड़े घोंसले में 20 से लेकर 400 और 300 पक्षी एक साथ रहते हैं। सोशियले बल्बी बर्ड्स अपना घोंसला पेड़ की ऊंचाई और घास की छोटी लकड़ियों और पेड़ की टहनियों का इस्तेमाल करके एक साथ मिलकर बनाते हैं। इनके नेस्ट के बारे में एक और खासियत है कि एक पेड़ पर रहने के लिए ये 3 से 10 नेस्ट तक भी बना सकते हैं, जिनमें 1000 तक सोशियले बर्ड एक साथ मिलकर रहते हैं। खास बात यह है कि इनके इस बड़े से घोंसले की उम्र इंसानों के घरों की तरह सालों तक की होती है। कई बार तो इनका इस्तेमाल दूसरे पक्षी भी कर लेते हैं। इस पक्षी के घोंसले में कई चैम्बर्स होते हैं जिन्हें अलग अलग उद्देश्यों के लिए बनाया जाता है, जैसे कि प्रजनन, आराम और सोने के लिए हर कक्ष अलग अलग तापमान पर
बनाए जाते हैं। ओह, सोने का गर्मी के अलग, दिनों में रहने का ठंडा और अलग। ठंडी के रातों में गर्म। नंबर 7, एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट। अगर आप हमसे पूछे कि क्या आप किसी घोंसले को खाना पसंद करेंगे, तो आप कहेंगे कि ये भला कैसा सवाल है, हम टहनियां क्यों खाएंगे? लेकिन भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड पर एक ऐसा पक्षी पाया जाता है जिसका घोंसला खाने के भी काम आता है। क्या बात है। स्विफ्ट लेट घोंसला खाने का नाम काम का आता ये है। ऐसा पक्षी क्या चीज़ है अंडमान घोंसले के निकोबार अंदर की घोंसला अंधेरी खाने का गुफाओं काम में आता है? अपने घोंसले बनाते हैं। इनका नेस्ट दिखने में सफेद रंग का होता है और गुफाओं की दीवारों पर चिपका होता है, और जब इनके नेस्ट पर सनलाइट पड़ती है तो ये किसी मोती की तरह चमकते हैं। स्विफ्टलेट बर्ड अपने नेस्ट खुद ही की लार यानी कि सलाइवा से बनाते हैं, जो कि एडिबल होती है। इसी कारण कुछ लालची लोग इनके घोंसले तोड़ लेते हैं और इनके घर ना होने की वजह से ये काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करते हैं। आपको ये जानकर दुख होगा कि इनके घोंसलों की चोरी की वजह से ये सारे बर्ड्स लुप्त होने की कगार पर खाया दिया है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन घोंसलों में इतना कीमती क्या है, तो बता दें कि इनके इन सब एडिबल तो नेस्ट किसी को भी 3 नहीं लाख छोड़ रहे। रुपए प्रति किलोग्राम तक बेचते हैं। नंबर 6, वीबर बर्ड नेस्ट। वीबर बर्ड्स दिखने में जितने ज्यादा खूबसूरत होते हैं, उनका घोंसला उससे भी ज्यादा आकर्षक होता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर बने इन घोंसलों को मादा नहीं बल्कि नर पक्षी बनाते हैं। वीबर बर्ड अपना घोंसला बनाने के लिए घास की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। जब घोंसलों का बाहरी स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है तो वीबर बर्ड्स अपने पंख फड़फड़ाकर बाकी मेल बर्ड्स को वहां बुलाता है, और कल जब आदमी होना है, birds बस ऐसे उस घर वाले घोंसले होना है, को देखती बोला है। हैं और स्ट्रक्चर को अप्रूव करती हैं, तब उसे पूरा किया जाता है और मादा नर पक्षी यानी वीवर बर्ड्स उसमें अंडे देती हैं। ये घोंसला बनाने के प्रोसेस का अगस्त में शुरुआत होता है और फरवरी महीने में ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। मादा पक्षी की सहमति के लिए नर पक्षी एक साथ अनेक घोंसले बनाते हैं। ये घोंसले एक शाखा से जुड़े होते हैं और हवा में लहराते हैं, लेकिन इन्हें देखकर आप इन्हें कमजोर घोंसला मत समझिएगा, क्योंकि यही घोंसले वीवर बर्ड को आंधी तूफान से बचाने के साथ साथ वाटरप्रूफ होकर बारिश के पानी से भी बचाते हैं। नंबर 5, हॉर्न कुट नेस्ट। पानी में तैरने वाले ये पक्षी नदी या को तालाब भगवान या ने कितनी समुद्र में ही बुद्धि दी अपना हुई है। घोंसला बना लेते हैं, जो पानी में तैरता पानी में रहता तैरता है, रहने वाला। इसलिए इसे फ्लोटिंग नेस्ट भी कहते हैं। इस तैरते हुए घोंसलों को बनाने के लिए हॉर्न कूट पेड़ों की छोटी टहनियों और घास का इस्तेमाल करते हैं और ये अपने घोंसले को किनारे से करीब 40 मीटर की दूरी पर बनाते हैं। काले रंग का दिखने वाले ये पक्षी हर साल अपने नेस्ट को रिफर्बिश भी करते हैं, यानी ठीक करके ऐसा बना देते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हॉर्न कूट के घोंसले का वजन 1.5 टन यानी कि 1500 किलोग्राम तक हो सकता है। दूर से ये मिनी आइलैंड जैसा दिखता है। हॉर्न कूट अपनी डाइट में मछलियों के मुख्य रूप से शामिल होते हैं, इसलिए पानी के बीच घोंसले बनाकर ये वजह होती है इनके खाने की आदत। ये पक्षी अपने बच्चों को भी इन्हीं घोंसलों में जन्म देते हैं और उनका पालन करते हैं। हालांकि कई बार तूफान और बाढ़ जैसी समस्याओं की वजह से इनका घोंसला तबाह हो जाता है। नंबर 4, यूरोपियन बीटिंग बर्ड्स। लाल, नीले और पीले रंग के साथ लाल आंखों वाले ये खूबसूरत पक्षी काफी ज्यादा आकर्षक दिखते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये डाइट में पक्षी मधुमक्खी को खाते हैं, जबकि सांप इनके अंडे खाना, इसलिए ये पक्षी ऊंचे पेड़ों पर नहीं बल्कि जमीन के नीचे चट्टानों में अपना घोंसला बनाते हैं, वो भी अपनी छोटी चोंच से कई दिनों तक गड्ढा खोदकर। इस वजह से इन्हें सांप जैसे जानवर द्वारा हमला होने का डर हमेशा बना रहता है, इसलिए नर और मादा अपने घोंसले की रक्षा करते हैं। यानी जब नर पक्षी शिकार पर जाता है तो मादा अपने घोंसले और अंडों को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाती है। यहाँ तक एक दिलचस्प बात यह है कि सुरक्षा के लिए ये पक्षी अकेले घोंसले नहीं बनाते, बल्कि सामूहिक रूप से कॉलोनी बनाते हैं, जिससे ये घोंसला निर्माण का एक सामाजिक प्रयास बन जाए। नंबर 3, हमिंग बर्ड नेस्ट। अगर पक्षियों के घोंसलों के बारे में सोचकर आपके दिमाग में कांटे चुभने लगे, तो चलिए लकड़ियों से बना घोंसला दिखाते हैं। हमिंग बर्ड का घोंसला देखकर आपको यह कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि फीमेल हमिंग बर्ड अपना घोंसला बनाने का काम कर रही है। ये पक्षी दिन रात मेहनत करके 7 दिनों में खूबसूरत ऐसा आकार का घोंसला बनाते हैं, लेकिन इनके घोंसले की सबसे बड़ी खासियत है इनका इलास्टिक यानी कि स्ट्रेचेबल होना। जब मादा हमिंग
बर्ड अपने घोंसले में अंडे देती है। जैसे जैसे वो अंडे हैच होते हैं, उनमें से बच्चे बाहर आकर बड़े होने लगते हैं, वैसे वैसे ये घोंसला भी उनके आकार के हिसाब से बड़ा होता चला जाता है। इस खास प्रकार के घोंसले को बनाने के लिए पक्षी रेशम, स्पाइडर नेस्ट और पेड़ों की पतली डाली का इस्तेमाल करते हैं। फिर घोंसलों को बनाकर तैयार हो जाने के बाद सूखे पत्ते अपने घोंसले के बाहर ढक देते हैं, ताकि दूर से किसी शिकारी पक्षी को ये घोंसला ना दिखे। वहीं ये घोंसला 10 से 90 फीट की ऊंचाई पर पेड़ की पतली शाखा पर बनाया जाता है, ताकि कभी आपको रेशम बनाने के नेस्ट दिखे तो समझ लीजिएगा कि ये हमिंग बर्ड का है। नंबर 2, वाइल्ड ईगल नेस्ट। खास तौर पर नॉर्थ अमेरिका में पाई जाने वाली ईगल यानी गरुड़ एक ऐसा पक्षी है जिसे देख छोटे पक्षी, सांप, अन्य छोटे जानवर ज्यादातर घबराकर भाग जाते हैं, क्योंकि ये खतरनाक पक्षी अन्य पक्षियों के घर को उजाड़ने में काफी माहिर होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वाइल्ड ईगल का खुद का घर यानी घोंसला इस दुनिया का सबसे बड़ा नेस्ट माना जाता है। जी हाँ, ईगल का घोंसला करीब 2.5 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा हो सकता है। बाल्ड ईगल अपना घोंसला ऊंचे पेड़ों पर लकड़ियों और सूखी टहनियों से बनाते हैं। जब इनके बच्चे इन घोंसलों में बड़े होते हैं तो ये पक्षी अपने घोंसलों का आकार और बढ़ाते चले जाते हैं। हालांकि पहली बार देखने पर आपको ईगल का घोंसला भले ही खूबसूरत ना लगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक गिद्ध करीब 1000 किलोग्राम वजन तक का घोंसला बना देता है और ईगल के आज तक के सबसे बड़े घोंसले का वजन 2000 किलोग्राम है, जिसे फ्लोरिडा के एक वाइल्ड ईगल ने बनाया था। वहीं अलास्का में ईगल बड़े परिवार से 1 से 1500 किलोग्राम वजन वाला घोंसला बनाते हैं और ये काम बात है। और ये सब घोंसले अमेरिका में इसलिए हैं क्योंकि बाल्ड ईगल अमेरिका में बड़ी तादाद में रहते हैं, इसलिए वहां की ये नेशनल बर्ड भी हैं। नंबर 1, वुडपीकर बर्ड नेस्ट। लकड़हारे को दुनिया के सबसे मेहनती पक्षियों में एक माना जाता है, जो पेड़ के तने को अपनी चोंच से खोद खोद कर अपना घोंसला बनाते हैं। वुडपीकर बर्ड्स की चोंच हथौड़ी की तरह मजबूत होती है, जिसका इस्तेमाल ये खाना ढूंढने के साथ घोंसला बनाने में भी करता है। वुडपीकर बर्ड्स अपने घोंसला बनाने के लिए एक खोखले पेड़ को खोजता है और फिर इसमें अपनी चोंच मारकर एक छोटा सा छेद बना देता है, जिसमें ये उस घोंसले के अंदर जा सके। घोंसले को अंदर से मुलायम बनाने के लिए वुडपीकर पक्षी कई चीजों का इस्तेमाल करते हैं। एक बार जब करीब 3 हफ्तों तक नर वुडपीकर घोंसला तैयार कर दे, फिर उसे मादा अंडे देती है, जिसमें करीब 7 से 10 दिनों तक बच्चे जन्म लेते हैं। तो दोस्तों, ये थे पक्षियों के 10 ऐसे दुर्लभ घोंसले जिन्हें देखने के लिए नसीब लगता है। खैर, आपको इनमें से किस पक्षी का घोंसला सबसे ज्यादा सुंदर लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसी रोचक वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, ये घोंसले देख के तो हमको भी दिल में गार्डन गार्डन हो गया। ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी के इंसानों के पास भी नहीं, वो जानवर पंछी है, पंछियों के पास ऐसे दिमाग है। बताओ भगवान ने कुदरती कैसे दे दी। आपको कैसा लगा? हेलो दोस्तों, आपको ये पक्षियों का वीडियो कैसा लगे है और इसमें से 10 पक्षी का कौन सा पक्षी का घोंसला आपको बहुत अच्छा लगा है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक नई वीडियो में आपकी मुलाकात होगी। जय श्री राम। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। ये कैसे लगे घोंसले? अंदर भी बनाते थे, कुछ पौधे के अंदर भी, मिट्टी में, पत्तियों में भी बहुत सुंदर डिजाइन तरीके से बना रहे हैं। इसमें से कौन सा अच्छा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक लिए जय श्री राम।